हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 7 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। दो लेक्चर्स इस पे हम अपलोड कर चुके हैं। थर्ड लेक्चर में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट नियम, वो है बायो सावर्ट नियम। कल आपको बताया था कि भौतिक राशि, फिर उसके बाद उसका मापन, मात्रक, तो इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एक सामान्य जनरल नियम है कि आप धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का तो कह रहे हैं, बट वो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान कितना होगा वो बताया था बायो सावर्ट ने। फ्रेंच साइंटिस्ट है ये, और इन्होंने जो सूत्र दिया उसको हम बायो सावर्ट नियम के नाम से जानते हैं। यस, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक धारावाही चालक। यस, स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये कोई धारावाही चालक है ए बी, और ये एक अल्पांश है dl। इसमें धारा प्रवाह हो रही है इस दिशा में I। इस अल्पांश में या इस चालक तार में जो धारा प्रवाह हो रही है वो है कैपिटल I। क्लियर? अब इसका एक छोटा सा अल्पांश हम लेते हैं जो कि dl है। समझ में आ रहा है? ये तार है धारावाही चालक तार, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। इस छोटे से अल्पांश के कारण बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है और दिशा भी ज्ञात करनी है। अभी तक हम दिशा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां होगी, वो इस नियम से स्पष्ट हो जाएगी। राइट? तो हम अल्पांश बिंदुवत मान सकते हैं, पॉइंट लाइक मान सकते हैं। तो ये एक पॉइंट मान लीजिए, इसको मिला दें हम P से। किसी भी दिशा में हो सकता है ये, तो ये हम थीटा लेते हैं। जरूरी नहीं है कोण थीटा का मान 90 डिग्री हो, यहां पर थीटा का मान कुछ भी हो सकता है। ये है बिंदु P जिस पर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त करना चाहते हैं। करेक्ट? dl को आप कहेंगे धारावाही अल्पांश। dl क्या है? धारावाही अल्पांश। धारावाही अल्पांश से r दूरी पर, ये दूरी r है, r दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो ये दिया था सर्वप्रथम बायो सावर्ट ने। तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि dl धारावाही अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए dB है, dB। करेक्ट? और इस पॉइंट को आप O मान सकते हैं। पॉइंट O से P की जो दूरी है वो है स्मॉल r। राइट? तो अब आप बाकी तार को न देखते हुए केवल धारावाही अल्पांश को देखिए कि यहां पर केवल धारावाही तार ही है, धारावाही अल्पांश ही है। बाकी भाग को अगर हम एक बार भूल जाएं और छोड़ दें। क्लियर? अब धारा की जो दिशा है वही अल्पांश की दिशा है। देखिए आगे हम इसको सदिश के रूप में लिखेंगे, dl सदिश। dl सदिश की दिशा वही होगी जो धारा की दिशा होगी। राइट? तो इस धारावाही अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, यह बताया था सर्वप्रथम बायो सावर्ट साइंटिस्ट ने। तो किन किन कारकों पर निर्भर करता है? देखिए, बिंदु P पर dl के कारण उत्पन्न, बिंदु P पर अल्पांश dl के कारण
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB। dB किन किन कारकों पर निर्भर करता है? बायो-सावर्ट नियम के अनुसार dB का मान केवल परिमाण की बात हो रही है, आप ये ध्यान दें। चुंबकीय क्षेत्र dB का मान धारावाही अल्पांश में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसमें जो धारा का मान है, अगर धारा का मान अधिक होगा तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान भी अधिक होगा। ये ऑरस्टेड के प्रयोग में भी हमने देखा था। सेकंड, dB समानुपाती dl। ये अल्पांश जितना बड़ा होगा, इस अल्पांश की लंबाई जितनी ज्यादा होगी, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही अधिक होता है। तो dB समानुपाती dl। थर्ड पॉइंट, dB समानुपाती साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? ये दिशा मान लीजिए आर कैप है, इस दिशा को हम आर कैप मान लें, ये वाली दिशा। O से P को मिलाने वाला जो सदिश है वो आर सदिश है, और ये दिशा हो गई आर कैप। तो आर कैप और dl सदिश के मध्य जो कोण है, अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली दिशा तथा अल्पांश की दिशा के मध्य कोण का साइन या ज्या साइन थीटा, dB साइन थीटा के समानुपाती होता है। P पर dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के समानुपाती भी होता है। यानी बिंदु की स्थिति क्या है? 4 पॉइंट dB व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। देखिए, यह दूरी अगर अधिक है, बिंदु P तार से अधिक दूरी पर है, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता चला जाता है। पास के बिंदुओं पर आए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम का यहां पर पालन होता है, राइट। तो dB व्युत्क्रमानुपाती r²। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्पांश से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर? अब इन सभी चारों पॉइंट्स को अगर एक सूत्र के रूप में लिखें तो देखिए कैसे लिख सकते हैं। यानी dB I पर निर्भर कर रहा है, dB dl पर निर्भर कर रहा है, dB sin थीटा पर निर्भर कर रहा है, dB 1/r² पर निर्भर कर रहा है। तो यानी dB एक साथ सभी पर निर्भर कर रहा है, तो आप इसको एक सूत्र के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए, dB समानुपाती I dl साइन थीटा अपॉन r²। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB का मान I dl साइन थीटा अपॉन r² के समानुपाती है। चारों पॉइंट्स को हमने एक साथ लिख दिया है, करेक्ट। अब यहां पर जब हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं और उसे बराबर के चिन्ह में लिखते हैं, इक्वल साइन में कन्वर्ट करते हैं, तो हम एक नियतांक ऐड करते हैं। वो विभिन्न परिस्थितियों से संबंधित हो सकता है, होता है। तो ये हम चिन्ह अगर हम हटाएंगे तो ये μ0/4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r²। μ0/4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r²। ये एक समानुपाती नियतांक है। μ0/4 पाई समानुपाती नियतांक है। अब इसका मान कितना होता है? देखिए, μ0 यहां जो परिस्थितियां ली है हमने वो निर्वात की परिस्थितियां हैं। यहां पर ये जो तार है वैक्यूम में रखा गया है, प्रेक्षण बिंदु भी वैक्यूम में स्थित है, निर्वात में स्थित है।
तो म्यू नॉट को हम कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता या निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता, राइट। तो इस पॉइंट को लिखते हैं हम dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, करेक्ट। बायो-सावर्ट नियम के अनुसार इस धारावाही अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण इसके तुल्य होता है, जहां म्यू नॉट निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता है, चुंबकीय पारगम्यता है, या इसे निर्वात की चुंबकशीलता भी कहते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्लियर है। और माध्यम के लिए हम यहां पर म्यू काम में लेंगे, नॉट हटा देंगे। अब इसका जो मान होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का जो मान है वो 10⁻⁻⁷ होता है। अब मात्रक डिस्कस करेंगे, इसका मात्रक क्या होगा। देखिए इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला, यहां से मात्रक निकाले हम, ये टी टेस्ला, मीटर मीटर, ये बचा मीटर, मीटर मीटर स्क्वायर, तो ये बचा मीटर पर इधर आएगा ये टेस्ला इनटू मीटर, धारा के लिए एम्पियर। तो आपको इसका मात्रक रखने की आवश्यकता नहीं है, इसका मात्रक आपको याद है टेस्ला, आई का एम्पियर इधर आएगा, मीटर मीटर स्क्वायर, मीटर बचा, टेस्ला गुणा मीटर अपॉन एम्पियर, टेस्ला टू मीटर अपॉन एम्पियर, करेक्ट। तो ये इसका मात्रक है, या इसका मात्रक एक न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपने कल लिया था न्यूटन प्रति एम्पियर गुणा मीटर, इसका मात्रक लिया था न्यूटन अपॉन एम्पियर गुणा मीटर। तो इधर राइट साइड में क्या है, मीटर से मीटर कैंसिल, ये आएगा तो एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। कल जो मात्रक हमने डिस्कस किया था डीबी का, न्यूटन प्रति एम्पियर गुणा मीटर, उसका अगर यूज करें तो आप न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर भी याद रख सकते हैं। तो मात्रकों के लिए मेरा सुझाव यही है कि आप उन्हें डेरिव करना सीखें। इसका विनय सूत्र भी फाइंड कर सकते हैं हम, जो लास्ट में डिस्कस करेंगे हम इसको। पहले हम इसका सदिश निरूपण व्यक्त कर रहे हैं, इसको सदिश रूप में कैसे लिखा जाएगा। करेक्ट है यहां तक। तो म्यू नॉट का मान क्या हो गया, म्यू नॉट का मान हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। म्यू नॉट का मान हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर ज्यादा कन्वीनियंट है याद रखना, तो आप ये याद रख सकते हैं। बट अगर टेस्ला काम में लें तो ज्यादा बेटर होगा। क्लियर। और ये है निर्वात के लिए। अगर हम माध्यम लें तो उसके लिए ये मान अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग माध्यमों के लिए जिस माध्यम में तार रखा है वो उस माध्यम की चुंबकशीलता या चुंबकीय पारगम्यता पर निर्भर करता है। ये एक तरह से पदार्थ का चुंबकीय गुण है, उससे संबंधित है। जैसे हमने विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में एप्सिलॉन नॉट काम में लिया था, उसी प्रकार यहां पर हम म्यू नॉट काम में ले रहे हैं। वो निर्वात की विद्युतशीलता थी और ये निर्वात की चुंबकशीलता है या चुंबकीय पारगम्यता है। तो संबंधित है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, दोनों को आप रिलेट करें। जब भी आप अध्ययन करें विद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर और चुंबकीय क्षेत्र वाला चैप्टर, जब भी कंफ्यूजन हो
वहां रिकॉल करेगा। इससे जो आपने पढ़ा है वो परमानेंट होता है और उसको याद करना भी आसान हो जाता है। ओके, अब इसको हम सदिश रूप में व्यक्त कर रहे हैं। देखिए अभी आपको बताया था डीएल सदिश। डीएल सदिश की दिशा धारा की दिशा को ही व्यक्त करती है। वैसे लंबाई तो अदिश राशि है, बट यहां पर हम ये यहां पर तार की एक लंबाई है, लेकिन तार की लंबाई यहां दिशा के रूप में व्यक्त की गई है, धारा की दिशा के साथ। तो ये डीएल सदिश को व्यक्त करता है। तो यहां देखिए आप डी बी इक्वल्स टू, सदिश रूप में आप इस तरह से लिखेंगे इसको, सदिश रूप में डी बी सदिश इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। चुंबकीय पारगम्यता एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। आई डीएल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर अगर हम लिखें, देखिए यहां पर हम डीएल सदिश क्रॉस आर कैप जो है इसका मान देखिए क्या होगा। डीएल सदिश क्रॉस आर कैप, इसका परिमाण डीएल, आर कैप का परिमाण 1, इनके मध्य कोण साइन थीटा। डीएल सदिश आर कैप का जो मान है वो डीएल साइन थीटा है। तो यहां पर ये मान डीएल साइन थीटा, इसको आप लिख सकते हैं डीएल क्रॉस आर कैप। क्लियर? तो ये सदिश रूप में व्यक्त हो गया, क्योंकि ये डीएल सदिश क्रॉस प्रोडक्ट आर कैप ये एक अदिश राशि है। ये दोनों मिलकर अदिश राशि का निर्माण कर रहे हैं, सॉरी सदिश राशि का, ये दोनों मिलकर एक सदिश राशि को व्यक्त करते हैं। डीएल सदिश क्रॉस आर कैप सदिश। क्लियर? और यहां पर अगर आर कैप का मान रखना चाहें, आर कैप इक्वल्स टू आप आर अपॉन आर रख सकते हैं। आर कैप एकांक सदिश है, ओपी दिशा में, ओ से पी की ओर जो दिशा है वो एकांक सदिश है। सदिश डिवाइडेड बाई सदिश का परिमाण, तो यहां लिख सकते हैं आप आर सदिश अपॉन आर। तो देखिए डी बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर सदिश अपॉन आर क्यूब। आर स्क्वायर है, ये आर क्यूब हो जाएगा। इसको अगर आप सदिश रूप में व्यक्त करते हैं, ये है सदिश बायो-सावर्ट नियम। ये बायो-सावर्ट नियम का सदिश निरूपण है, सदिश रूप में इसे व्यक्त किया है। तो आप देख सकते हैं उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डीएल सदिश क्रॉस आर सदिश से बनने वाले तल के लंबवत होती है। अगर हम राइट हैंड स्क्रू नियम लगाएं डीएल और आर, तो ये दिशा हो गई अंदर की ओर। तो अंदर की दिशा के लिए हम क्रॉस लगा सकते हैं, तल के अंदर, बोर्ड है, बोर्ड के अंदर की ओर। अगर यहां हम इस पॉइंट पे कील ठोकें तो कील जिस दिशा में एंटर करती है वो दिशा, क्रॉस का मतलब है अंदर की ओर। तो डीएल और आर से बनने वाला जो तल है उसके लंबवत दिशा में बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो यहां पर हमने अल्पांश के कारण, इस धारावाही अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात किया और फिर उसे सदिश रूप में व्यक्त किया। क्लियर है? तो ये तार ये तार किसी भी प्रकार का हो सकता है, धारावाही चालक तार है। क्लियर? अब कुछ विशेष परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं। अगर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री तो पॉइंट P कहां होगा? अगर थीटा का मान 0 है तो पॉइंट P यहां जाएगा। पॉइंट P तार के ऊपर स्थित होता है। अगर तार के ऊपर स्थित है हो तो साइन 0 इक्वल्स टू 0,
dl क्रॉस आर कैप का मान क्या आएगा 0, ये पर 0, तो db का मान भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। db का जो परिमाण है वो शून्य होता है, यानी तार के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। क्लियर? सेकंड, अगर 90 डिग्री है, अगर थीटा का मान 90 डिग्री है तो उस केस में सेकंड पॉइंट, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री साइन 91, साइन 91 तो dl क्रॉस आर कैप का मान होगा dl, तो ये मान प्राप्त हो जाएगा db इक्वल्स टू I dl अपॉन आर स्क्वायर। I dl साइन थीटा और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, साथ में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन आर स्क्वायर, अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो उस केस में। तो ये विभिन्न परिस्थितियां आप ले सकते हैं। ये था अल्पांश के लिए। अगर आप संपूर्ण तार के लिए देखें, संपूर्ण तार AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र वो इसके समेशन के रूप में लिखा जा सकता है, यानी सभी अल्पांशों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सभी का इस बिंदु पर योग अध्यारोपण के सिद्धांत से, और परिणामी जो मान होगा वो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के मान को व्यक्त करता है, उसको समेशन या समाकलन के रूप में लिखा जा सकता है। राइट? तो ये था बायो-सावर्ट नियम, जो कि क्या बताता है हमें, धारावाही अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा। करेक्ट? अब हम देखिए एक एनालॉजी डिस्कस कर रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो-सावर्ट नियम, और वहां पर हमने कूलाम का नियम डिस्कस किया। Q आवेश है, उससे r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान kq/r² होता है। यहां पर अल्पांश से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो I_dl/r² के तुल्य होता है। देखिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो बायो-सावर्ट नियम के बारे में अगर आपसे पूछे तो यहां तक आप लिख सकते हैं। अब हम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की एनालॉजी को, समानता को डिस्कस कर रहे हैं। यहां पे Q आवेश से R दूरी पर कोई बिंदु P है, ये आवेश है Q, इससे R दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है kq/r²। R क्या है? ये इसी दिशा में होता है। यहां पर ये I_dl है, कोई अल्पांश, इससे बिंदु P पर I_dl, ये अल्पांश है, धारावाही अल्पांश, ये वाला अल्पांश, इसके कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I_dl साइन थीटा अपॉन r²। तो यहां देखिए समानता क्या है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं दोनों, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के जो परिमाण है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, यानी दूर जाएं, सोर्स से अगर दूर जाएं तो r का मान इस प्रकार से कम होता है। ये तो नियतांक है, ये विद्युत क्षेत्र से संबंधित नियतांक है, ये Q, और यहां अगर आप सोर्स देखें I_dl kq/r², ये नियतांक डिवाइड बाई r²। अब यहां तो I_dl और यहां ये Q, यानी यहां विद्युत क्षेत्र का सोर्स आवेश है और यहां पर धारावाही अल्पांश है।
चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। और यहां पर जो हम दिशा लेते हैं, देखिए अगर इसको सदिश रूप में लिखें, डी बी सदिश इक्वल्स टू आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। यहां जो डायरेक्शन है वो आर कैप की दिशा में नहीं है, वो डीएल और आर कैप से बनने वाले तल के लंबवत है, जो कि दिशा राइट हैंड स्क्रू नियम के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। ए क्रॉस बी के लिए जो हम दिशा ज्ञात करते हैं वही तरीका यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक एनालॉजी का डिस्कशन किया है कि दोनों में किस प्रकार से समानताएं हैं, और समानता को डिस्कस करने से हम विद्युत क्षेत्र से संबंधित जो राशियां हैं उनको यहां पर रिकॉल कर सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो में हमने बायो सावर्ट नियम को जाना, जो कि धारावाही अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण व दिशा को व्यक्त करता है। होपफुली ये सिंपल सा नियम आप समझ पाए हैं। थैंक यू।